हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेपीएससी और जेएसएससी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि जेपीएससी का डेट अनाउंस हो चुका है और टेंटेटिवली अभी वो डेट तो टेंटेटिव है, लेकिन शायद उस डेट को एग्ज़ाम हो जाए जैसी संभावना लग रही है। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि झारखंड का बहुत सारे नाम रहे हैं। झारखंड का नोमेनक्लेचर हर एग्जाम में कभी न कभी पूछ ही लेता है कि भाई वायु पुराण में, महाभारत में, अथर्ववेद में आखिर क्या क्या बोला गया है। झारखंड के बहुत सारे विभिन्न नाम क्या क्या रहे हैं और किस किस चीज़ में झारखंड को किस किस नाम से जाना गया है। ये आज का जो वीडियो है स्पेशली झारखंड नोमेनक्लेचर पे है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जितने भी नाम जिसमें चाहे तारीख़ बंगला हो, तारीख़ फिरोजशाही हो, चाहे महाभारत हो, वायु पुराण हो, ऋग्वेद हो, झारखंड के जो नाम रहे आज हम सब कुछ को देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक भी चीज़ स्किप मत करना, पूरा देखना। एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमेशा अधिक बनी रहती है जो झारखंड के नाम से है। आपको आज इस वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो मेरे चैनल पर नए हो, जो जेपीएससी जेएसएससी या झारखंड में किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन माय चैनल। और चैनल नेम इज हमारा झारखंड। ठीक है, एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि झारखंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये रहा झारखंड का नोमेनक्लेचर कि झारखंड को किस किस सोर्स में क्या क्या नाम से जाना गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है ऋग्वेद। वो क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया। तो देखो ऋग्वेद में ना, मैंने एक्चुअली जब नोमेनक्लेचर बनाया ना, तो मैंने सबको ऐसे अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। जैसे देखो, झारखंड को ऋग्वेद और भगवत पुराण दोनों में किकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में और भगवत पुराण दोनों में इसे किकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। किस नाम जाना गया है? किकट प्रदेश के नाम से। तो आपको याद करने में सुविधा होगा, चूंकि मैंने दोनों चीज़ों को एक ही जगह लिख दिया है, इसलिए मैंने नोमेनक्लेचर को भी बनाया है ना, तो ऐसे अरेंज करके बनाया है कि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप याद रखना कि ऋग्वेदा में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है और भगवत पुराण में भी झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीज़ आप याद रखना कि एक बिट ये हो गया कि भाई ऋग्वेदा और भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से लिखा गया है, तो वो है किकट प्रदेश। ठीक है, अब हम आते हैं अपना तीसरे नंबर पे। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया भगवत पुराण। अब हम तीसरे पे चलते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में झारखंड का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विश्लेषण किया गया है, उसे मुरुंद नाम से किया गया है। झारखंड को किस नाम से किया गया है? मुरुंद। ठीक है, तो वायु पुराण में झारखंड को मुरुंद नाम से चिन्हित किया गया है। उसी तरह से चौथा जो है प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता जो है, जिसे हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने। उसमें भी झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो मुरुंद नाम से जाना गया है। तो ये दो बिट जो है, मुरुंद झारखंड को किस किस चीज में बोला गया है? तो वायु पुराण में बोला गया है, और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता जिसे कि हरिसेन ने लिखा है, उसे उन दोनों में झारखंड को मुरुंद नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद और भगवत पुराण में उसे किकट प्रदेश, और वायु पुराण और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता जिसे कि हरिसेन ने लिखा है, उसमें उसे मुरुंद बोला गया है। तो ये दो बीट भी मुरुंद नाम से आप याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं पद्मावत। पद्मावत एक बहुत ही खूबसूरत रचना है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा है पद्मावत को? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत को। उसमें झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। किस नाम संबोधित किया गया है? झारखंड नाम से। उसी तरह से तारीख़े बंगला और तारीख़े जहां फिरोजशाही, तारीख़े बंगला और तारीख़े जहां फिरोजशाही में भी झारखंड को झारखंड नाम से ही जाना गया है। तीन ऐसे चीज हमें मिले जिसमें झारखंड को झारखंड नाम से लिखा गया है या बताया गया है। तो वो है हमारा पद्मावत, जिसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। दूसरा हो गया तारीख़े बंगला। ठीक है, और तीसरा हो गया तारीख़े जहां फिरोजशाही। तो इन तीनों में झारखंड का नाम झारखंड ही रखा गया है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी देखो रिवाइज करते हैं। आज का वीडियो खत्म और ये एक प्रश्न आपके लिए रेडी। ठीक है, ऋग्वेद और भगवत पुराण में इसे किकट प्रदेश बोला गया है। ठीक, वायु पुराण और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता जिसे कि हरिसेन ने लिखा है, उसमें उसे क्या बोला गया है?
उसमें उसे मुरुंद बोला गया है। और पद्मावत जिसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तारीख बंगला और तारीख जहाँ फिरोज शाही, इसमें झारखंड को झारखंड नाम से ही जाना गया है। ठीक है, अब हम 8वां देखते हैं कि लेटर वैदिक में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो वरत्य प्रदेश। क्या नाम से जाना जाता था? वरत्य प्रदेश। ठीक है, या वर्त्य प्रदेश भी बोलते हैं इसे। तो लेटर वैदिक में झारखंड को वर्त्य प्रदेश बोला जाता है। और 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अत्तर्य ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से बताया गया है, तो वह है पुंडरू या पुंडरी। देखो मैं बताऊं कि अत्तर्य ब्राह्मण वो पहला है जिसमें झारखंड का होने का साक्ष्य प्राप्त है। पहला एविडेंस कि झारखंड कभी एग्जिस्ट करता था वो हमें किससे मिलता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना भी बहुत अधिक है कि झारखंड का फर्स्ट झारखंड एविडेंस कहाँ से हमें मिलता है, तो हमें अत्तर्य ब्राह्मण से मिलता है, जिसमें झारखंड को पुंडरू या फिर पुंडरी प्रदेश देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ झारखंड क्या है? अत्तर्य ब्राह्मण में मिला हमें, जिसमें पुंडरू या पुंडरी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब हम अपना 10वां देखते हैं कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो पुंडरिक या पशु भूमि, एनिमल लैंड। महाभारत में भी झारखंड का जिक्र है और वो जो जिक्र है वो पुंडरिक या पशु भूमि के नाम से महाभारत में झारखंड का जिक्र है। पशु भूमि मतलब एनिमल लैंड जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो महाभारत में झारखंड का जिक्र किस नाम से है? पुंडरिक या पशु भूमि नाम से है। ठीक है, अब इसको देखो, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम संबोधित किया गया है? मुंड नाम से। ठीक है, तो चलिए हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं। अभी इस स्लाइड में हमने जो कुछ देखा है, और देखो याद कैसे रखना मैं बता रहा हूँ। देखो ऋग्वेदा और भगवत पुराण में झारखंड को बोला गया किकट प्रदेश, तो आप याद रखना किकट 2 में बोला गया है ऋग्वेदा और भगवत पुराण में। उसी तरह से वायु पुराण और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता में झारखंड को मुरुंद नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? तो मुरुंद। तो आप 2 में याद रखना कि मुरुंद किस में है, तो वायु पुराण और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता। झारखंड को झारखंड नाम से 3 जगह जाना गया है, 3 जगह बताया गया है। एक तो है पद्मावत जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, दूसरा है तारीख बंगला और तीसरा है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, जिसमें झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। लेटर वैदिक पीरियड में झारखंड को वर्त्य प्रदेश बोला गया है। अत्तर्य ब्राह्मण पहला ऐसा है जिसने झारखंड का एविडेंस होने का साक्ष्य दिया था। हमें झारखंड का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो अत्तर्य ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें कि नाम क्या दिया गया है, झारखंड को पुंडरू या पुंडरिक बोला गया है। ठीक है, महाभारत में झारखंड का नाम पुंडरिक या पशु भूमि बताया गया है। महाभारत में क्या बताया गया है? पुंडरिक या पशु भूमि। और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड बोला गया है। ठीक है, सो इस स्लाइड में यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने टोटल नोमेनक्लेचर जहां से भी हो सकता था सब कुछ निकाल के आपके लिए लाया हूं। अब देखो तलमी में झारखंड का नाम मुंडल दिया गया है। तलमी जो है, तलमी में जो सोर्स है उसमें झारखंड को किस नाम से बताया गया है, तो मुंडल नाम से बताया गया है। ठीक है, अब आ जाओ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, सबको पता होगा। कौटिल्य बहुत बड़े चाणक्य, जिन्हें आप नाम से जानते हो, बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, और तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था जिसमें झारखंड का नाम कुकुट रखा गया। क्या कर रखा गया? कुकुट। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र जो उनकी रचना है उसमें झारखंड को कुकुट नाम से बताया है। ठीक है, अब देखो फाहीन और ह्वेनसांग, इन दोनों की चर्चा मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देने वाला हूं। ठीक है, चाहे ठीक है, आप देख लो फाहीन। देखो फाहीन जो थे वो चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड के समय आए थे। फाहीन और ह्वेनसांग जो हैं ये दोनों चाइनीज ट्रैवलर है जो इंडिया में आए थे। तो फाहीन जो है इंडिया में कब आए थे, तो चंद्रगुप्ता 2 के समय आए थे। और उनका जो ट्रैवलॉग था उसका नाम क्या था? उनका ट्रैवलॉग का नाम था फो को क्वी। ये इनका ट्रैवलॉग था, जो यात्रा वृतांत था जिसे आप ट्रैवलॉग बोलते हो। तो फाहीन चंद्रगुप्ता 2 के समय आए थे, आप ये याद रखना। दूसरा, इनका जो ट्रैवलॉग था उसका नाम था फो को क्वी। ठीक है, और इन्होंने जो झारखंड का छोटा नागपुर जो जगह है, जो एरिया है छोटा नागपुर, उसे बोला था कुकुटलाड। क्या बोला था? कुकुटलाड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने 2 एक्स्ट्रा बिट बताया आपको कि फाहीन जो है चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया में कब आए,
तो चंद्रगुप्ता टू के पीरियड के समय ये आए थे और इनका जो यात्रा वृतांत था, जो ट्रेवलॉग था, उसमें उनका ट्रेवलॉग का नाम क्या था ये भी पूछ लिया जाता है। तो उनका ट्रेवलॉग का नाम था फोकोक्वी। और इन्होंने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो इन्होंने झारखंड को कुकुटलैंड नाम से संबोधित किया था और खासकर जो संबोधन था वो छोटा नागपुर के लिए था, जो झारखंड का एक पार्ट है। अब देखो तुर्के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा नाम से बताया गया है। किस नाम से बताया गया है? खोखरा। देखो कहीं खुखरा भी आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा उसे खोखरा नाम से ही संबोधित किया गया है, इसलिए मैंने आप यहाँ पे बताया है कि तुर्के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। वैसे ही आईने अकबरी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसे कि अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी एक बहुत ही फेमस रचना, आप देखना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ, हु इज़ द राइटर ऑफ आईने अकबरी, तो आप याद रखना अबुल फजल, ठीक है। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने झारखंड को खुखरा नाम से बताया है, ठीक है। झारखंड का नामकरण वहाँ क्या किया गया है? तो खुखरा किया गया है, ठीक है, और तुर्के जहांगीरी में खोखरा किया गया है। अब देखो मुगल काल जो रहा, मुगल शासन जब रहा, मुगल पीरियड, उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय इसे खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था, ठीक है। खुखरा, कुकरा, खोखरा एक्चुअली इसी टाइप के नाम है। तो मुगल पीरियड में इसे खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। अब अशोका का जो 13वां इंस्क्रिप्शन है, 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। इसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था अटवी या अटवी प्रदेश। तो अशोका का जो 13th इंस्क्रिप्शन है, जो पिलर पे लिखा हुआ, उसमें झारखंड का जिक्र जो है अटवी या अटवी प्रदेश के नाम पे किया गया है, आप इसको भी याद रखना, ठीक है। अब एंशियंट मिडिवल लिटरेचर में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? एंशियंट मिडिवल लिटरेचर में झारखंड को कालिंद देश नाम से जाना जाता है, कालिंद देश, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कुकुट का देखो मीनिंग क्या है। कुकुट का मीनिंग क्या है? तो देखो जनरली जो है ना कि बिहार जो है ना, मगध का नाम ही एक्चुअली कुकुट था, कुकुट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मतलब मगध वाज वेरी सिनोनिमस टू कुकुट प्रदेश, ठीक है। वैसे हर जगह इसका जो मीनिंग अलग अलग दिया हुआ है, पर बेसिकली चूंकि झारखंड भी बिहार का पार्ट रहा है, तो मगध जो था ना, उसी का नाम कुकुट प्रदेश के नाम से मगध को जाना जाता था, इसलिए झारखंड को बहुत जगह कुकुट प्रदेश या कुकुटलैंड से संबोधित किया गया है, ठीक है। सो हमने एंशिएंट मिडिवल लिटरेचर में देख लिया कि झारखंड को कालीन देश नाम से जाना जाता था। अब आते हैं हम ह्योनसांग पे। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में 2 चाइनीज़ ट्रेवलर बड़ी फेमस रहे हैं जो इंडिया को विजिट किए। एक तो मैंने बता दिया था फाहिन, जो कि चंद्रगुप्ता 2 के समय आए, उनका ट्रेवलॉग का नाम क्या था? फोकोक्वी, और उन्होंने झारखंड को कुकुटलैंड बोला। एक ह्वेनसांग थे, वो झारखंड को मतलब इंडिया को कब विजिट किए थे? तो वो विजिट किए थे हर्षवर्धना के पीरियड में। ह्वेनसांग जो है ना, झारखंड को कब विजिट किए थे? तो हर्षवर्धना के पीरियड में विजिट किए थे। और इनका जो ट्रैवलॉग था, इनका जो यात्रा वृतांत था, वो था CU की। इनका जो यात्रा वृतांत था, ट्रैवलॉग जो इनका था वो क्या था? इनका ट्रैवलॉग था CU की, ठीक है। इनका जो ट्रैवलॉग था वो था CU की। और इन्होंने झारखंड का जो छोटा नागपुर पार्ट है, जैसे फाहिन ने भी छोटा नागपुर के लिए कुकुटलैंड नाम बताया था, वैसे ह्योनसांग ने भी झारखंड के जो छोटा नागपुर पार्ट है उसका नाम बताया किलोनासुफालाना, ठीक है। उन्होंने क्या नाम बताया था? किलोनासुफालाना। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका मीनिंग होता है कर्ण स्वर्ण, SWARN, ठीक है। ये जो ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर का नामकरण किया, जो बताया झारखंड का जो जिक्र किया, उसमें छोटा नागपुर एरिया का जिक्र किया, उसका नाम उन्होंने बताया किलोनासुफालाना, ठीक है। एक्चुअली ये लो होगा, किलोनासुफालाना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कर्ण स्वर्ण। तो आपको ह्वेनसांग के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये इंडिया को कब विजिट किए? तो हर्षवर्धना के पीरियड में विजिट किए। इनका जो ट्रैवलॉग था, यात्रा वृतांत, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था CU की। क्या नाम था? CU की। और इन्होंने झारखंड के जो छोटा नागपुर एरिया है उसको क्या बोला? उसको बोला किलोनासुफालाना, ठीक है, जिसका मतलब है कर्ण स्वर्ण। और लास्ट हम देखते हैं ह्वेनसांग। अच्छा, ह्वेनसांग ने राजमहल जो एरिया था उसको क्या बोला?
ह्वेनसांग ने राजमहल के एरिया को क्या बोला था? कीचिंग काइला। ठीक है, ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर जो झारखंड का पार्ट है उसको बोला था किलोना सुफालाना। और राजमहल का जो एरिया है, राजमहल का जो एरिया है, ठीक है, राजमहल का जो एरिया है उसको इन्होंने बोला कीचिंग काइला, कीचिंग काइला। ठीक है, सो ये रहा हमारा अभी तक का झारखंड का पूरा नोमेनक्लेचर। बस हम एक बार इस स्लाइड को फिर से देख लेते हैं ताकि दिमाग में चीज़ें छप जाए। तलमी में से मुंडल बोला गया, अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा उसे उसमें कुकुट बोला गया। फाहीन ने छोटा नागपुर को क्या बोला? फाहीन ने छोटा नागपुर को कुकुट लाट बोला। तुर्के जहांगीरी में इसे खोखरा बोला गया। आईने अकबरी जिसे कि अबुल फजल ने लिखा उसे उसमें उसे खुकुरा बोला गया। मुगल पीरियड में इसे खुखरा या कुकुरा भी बोला गया। 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है बार बार कि 8वीं प्रदेश कहाँ बोला गया है? तो 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में या 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में झारखंड को किस नाम से बताया गया है? तो 8वीं प्रदेश। एंशिएंट मेडिवल लिटरेचर में झारखंड को कालीन देश के नाम से जाना गया है। और ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर को किलोना सुफालाना बोला और राजमहल को कीचिंग काइला बोला। ठीक है, सो ये रहा झारखंड का पूरा नोमेनक्लेचर। जहाँ से भी झारखंड का जिक्र हुआ है, जिस भी चीज़ में जहाँ से प्रश्न पूछे गए, इसमें से बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन हैं जो पूछे ही गए हैं, लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सो झारखंड का नोमेनक्लेचर अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप चाहो तो मैं बैक करता हूँ, एक बार दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। एग्जाम में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आने की पूरी संभावना रहती है और आता ही है। सो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। एक बार मैं इसको सबको रब करता हूँ। आप जो है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, सो ये देखो, जिसको भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो कि झारखंड का नोमेनक्लेचर किस किस चीज़ों में क्या क्या बोला गया है। तो ये पहला था और ये देखो दूसरा है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, और देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। मैं बहुत जल्दी झारखंड हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहा हूँ। टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बाय।